नवरात्रि 9 नाइट्सें, देवी शक्ति का जश्न। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। कहा जाता है कि एक राक्षस राजा महिषासुर ने दुनिया में आतंक मचाया था। उसे हराने के लिए देवी दुर्गा, योद्धा देवी का आह्वान किया गया था। 9 दिन और रात तक भयंकर युद्ध चला। अंत में 10वें दिन विक्ट्रियादशमी पर अच्छाई की जीत हुई। इस जीत को दशहरा के फॉर्म में मिंदाया जाता है। यह एक याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर नकारात्मकता को दूर करने की ताकत है, डर पर साहस को चुनने की। नवरात्रि आती नए आत्मनिरीक्षण का समय है। हम उन लड़ाइयों पर विचार करते हैं जिनका हम अपने भीतर सामिंदा करते हैं। हम अपने अंदर के डीमनों से लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हम करुणा और प्रेम चुनने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि शक्ति का फेस्टिवल है। शक्ति दिव्य स्त्री शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो जीवन को बनाए रखती है। नवरात्रि के दौरान हम इस ऊर्जा को उसके सभी रूपों में सम्मानित करते हैं। हम अपने आसपास के ब्रह्मांड में देवी को पहचानते हैं। हम अपने भीतर मौजूद देवी को भी स्वीकार करते हैं। यह त्योहार हमें हर महिला में निहित शक्ति और क्षमता की याद दिलाता है। यह हमें अपनी ताकत, ज्ञान और रचनात्मकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें याद दिलाया जाता है कि दिव्य स्त्री हमसे अलग नहीं है। यह हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है। भारत विविध संस्कृतियों का देश नवरात्रि को असंख्य तरीकों से मिंदाता है। गुजरात के जीवंत गरबा और डांडिया रास से लेकर तेलंगाना के सुंदर बटुकम्मा नृत्य तक, प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा रंग है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक भव्य तमाशा है। देवी दुर्गा की जटिल मूर्तियों को प्रदर्शित करते हुए विशाल पंडाल बनाए जाते हैं। पूरा माहौल भक्ति और फेस्टिवल से गूंज उठता है। उत्तर में रामलीला, रामायण का मंचन, दशहरे पर रावण पर भगवान राम की जीत के साथ समाप्त होता है। प्रत्येक फेस्टिवल, हालांकि फॉर्म में भिन्न है, एक ही सार रखता है: बुराई पर अच्छाई का जश्न, दिव्य स्त्री को ट्रिब्यूट। नवरात्रि की 9 नाइट्सें विभिन्न रीति रिवाजों और तौर तरीकों से चिह्नित होती हैं। उपवास आम है। कई लोग कुछ खास चीजें नहीं खाते हैं। घरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। हवा में भक्ति गीत और भजन गूंजते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी के एक अलग फॉर्म को समर्पित होता है। हम विशेष पूजा और प्रसाद चढ़ाते हैं। यह हमें अपने भीतर दिव्य स्त्री के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने में मदद करता है। ये रस्में केवल रीति रिवाज नहीं हैं, ये ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। अपने मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए, देवी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए। नवरात्रि फेस्टिवल और आत्मनिरीक्षण दोनों का समय है। जीवंत फेस्टिवल लोगों को एक साथ लाते हैं। हम नाचते हैं, गाते हैं और भोजन साझा करते हैं। माहौल खुशी और भाईचारे से भर जाता है। फिर भी मौज मस्ती के बीच नवरात्रि हमें भीतर देखने के लिए भी आमंत्रित करती है। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर विचार करने के लिए। नकारात्मकता को त्यागें और सकारात्मकता को अपनाएं। यह अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का समय है। भीतर शांति और शक्ति पाने के लिए काफा औदबाती है। नवरात्रि केवल एक त्योहार से बढ़कर है। यह विजय, साहस और करुणा के लिए ह्यूमन सोला की क्षमता का एक कालातीत फेस्टिवल है। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्य स्त्री केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। यह हमारे भीतर और हमारे चारों ओर निवास करती है। जैसे ही हम नवरात्रि मिंदाते हैं, आइए उन मूल्यों को अपनाएं जो इसे मूर्त फॉर्म देते हैं। आइए हम अपने अंदर के डीमनों पर विजय पाने का प्रयास करें और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्जवल होने दें। आइए हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में दिव्य स्त्री की शक्ति और सुंदरता का जश्न मिंदाएं।